कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार करते रहिए, उनके शब्दों का दृढ़ता से पालन करते रहिए, कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन करते रहिए। इसी निवेदन के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। आज वैसे बहुत स्पेशल डे है। अब स्पेशल डे क्यों है, अब देखिए क्या नियति है ये अभी हम बता नहीं सकते। पता चलेगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, पता चलेगा। बताएंगे, ऐसा थोड़ी ना नहीं बताएंगे, स्पेशल है तो पता चलेगा। हम क्यों बताएंगे, जो इसने स्पेशल बनाया वो बताएगा। हम क्यों बताएं, जो स्पेशल बनाया उसको ले आएंगे।
हाँ हाँ, वैसे आज बहुत महीनों से स्पेशल है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, 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 कुछ विषय के बारे में बात किया जा सकता है, कुछ विषय के बारे में बात नहीं किया जा सकता। परंतु देखिए, मेरा प्रयास यही है कि मुझे बार बार और रिस्पॉन्सिबल अनुभव होता है। मुझे लगता है कि मुझे और दृढ़ता से और शुद्धता से और अब देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, सुबह से अचानक से मैं सो गया था कुछ 2 घंटे के लिए। परंतु उसको छोड़ करके मुझे सुबह से याद नहीं है कि मैं अभी तक कभी भी फ्री बैठा हुआ हूँ। अचानक से सो गया था, मतलब ऐसा लगा कि बस 2 मिनट 5 मिनट लेट जाऊं, बहुत थक गया हूं। 2 घंटे हो गया, पता नहीं चला। उसको छोड़ दिया जाए, तो सुबह से अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। और प्रयास कर रहे हैं कि सब कोई सही तरीके से जीवन को जिए, है ना। बहुत बार कैसा होता है, बहुत बार रिक्वायर्ड नहीं होता है, आवश्यक नहीं है कि हम किसी को कुछ बोलें, कुछ करें, कोई आवश्यक नहीं है ना। परंतु देखिए, मेरा दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सभी को सही मार्ग बताते रहूं, सही रिक्वेस्ट करते रहूं, है ना। आप लोग जब स्वीकार कर लेंगे तो आपका हित हो जाए, है ना। देखिए, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई शक्ति तो है नहीं, शक्ति तो सब कृष्णा से ही है और कृष्णा की ही है। तो मेरा तो इसमें कुछ है नहीं। परंतु फिर भी जो भी कृष्णा जो भी व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था के जरिए आपके पास जो कुछ जाना है सब चला जाए, है ना। कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आप लोगों को सभी को बहुत बेनिफिट हुआ है कल की क्लास से, है ना। कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी ना, रात की। हाँ, आई होप हर क्लास वैसी ही रहे, हर क्लास में आप लोगों का बहुत लाभ होए और सब कोई प्रेम में और डूबता जाए और डूबता जाए और डूबता जाए, है ना? प्रेम और भक्ति से, प्रेम और भक्ति से सब कुछ संभव है। देखिए, सभी के हृदय में दूषण है, गंदगी है, मलिनता है, उसको निकालनी है, ठीक है। आज हम लोग बात कर रहे थे चैतन्य चेतामृत में, ज्ञान आनंद, आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? ज्ञान आनंद, है ना। तो सभी को ज्ञान भी चाहिए और आनंद में भी स्थित होना है। तो इस प्रकार का ज्ञान चाहिए जिससे आनंद में स्थित हो जाए, है ना। तो अंधकार के अंधेरे को निकालना है, तब जाकर के ज्ञान आएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, बाकी मेरा सामर्थ्य तो कुछ नहीं है, मेरा सामर्थ्य तो कुछ नहीं है, परंतु फिर भी प्रयास रहेगा। बिना सामर्थ्य के कैसे प्रयास होता है? वो होता है जी। जब सामर्थ्य बनाने वाले कोई और होते हैं तो होता है। तो प्रयास रहेगा कि सब कोई शुद्ध को स्वीकारे और शुद्ध को स्वीकारते जाइए, फिर भगवत धाम जाने के मार्ग पे दृढ़ता से चले। आज आज वाणी पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशल 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 वाणी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो बिना मतलब के चिंतन नहीं करता होगा, किसी ना किसी चीज का चिंतन करते होंगे। बहुत लोग ये पीड़ा, ये बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत लोग कम ग्रसित है ना। और जो कल हम लोग बात कर ही रहे थे, बूढ़े लोग, स्पेशली बूढ़े लोग, है ना, घर परिवार में रहते हैं, वो स्पेशली क्या करते हैं? अब बस चिंता कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं। क्या मिल जाता है सोचने से? सोच रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए रास्ता बताया गया है, किस तरीके से निकले, है ना। और क्यों गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, कैसे निकले, ठीक है। कुछ डिवोटीज ने अप्रिशिएट भी किया। आई होप बाकी लोगों का भी परिवार में भी पढ़ा है। सभी को पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़िए। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब सही मार्ग पे चलेंगे, है ना। ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल है हर सिचुएशन के लिए। हाँ, अगर नहीं होगी तो फिर ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा ना। देखिए, किन्हीं ने आज कुछ बोला तो एक्चुअली में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो ये लिख रहा हूं ना, इससे आप लोगों का हित होए, रियल हित होए, है ना। वो
सतही तौर पे नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ाई कर दें, वो वाला हित नहीं। अंतिम जो आंतरिक हित है, जो असली हित है, वो हो जाए। ठीक है, अगर वो होगा, अगर वो होता हुआ मैं कार्य करूंगा, अगर आपका सच में हित होगा, तभी जाकर के गुरु प्रसन्न होंगे। तब तक मेरा कार्य करना कोई लाभप्रद नहीं होगा। हैं, गुरु प्रसन्न ही नहीं हुए, बोले पता नहीं क्यों काम किया हो तुम, हैं क्यों लिखे हो इतना सब कुछ। जब लिखे हो तो गुरु तो प्रसन्न होने चाहिए। हैं, तो जब तक आपका लाभ नहीं हो रहा, तब तक गुरु कैसे प्रसन्न होंगे। आपका लाभ हो रहा है तो मैं सोचूंगा किसी दिन तो गुरु प्रसन्न हो जाए। बस, और कुछ चाहिए नहीं। मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ लाभ दे देना। अब आप प्रसन्न हो गए तो हमको एक काम कीजिएगा, कृष्णा का प्रिय बना दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप प्रसन्न हो गए, बस उतना ही चाहिए, आगे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस ठीक है, आप खुश है ना, बस हमारा उतना में ही चल जाता है। और कुछ नहीं चाहिए है, उतना बहुत है। तो चलिए प्रयास करते हैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। वो जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता जो हिंदी ट्रांसलेटेड है, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ ना, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, है ना। हाँ, तो वो है ना। तो हम लोग उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन का भी पहला लाइन वही है, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो गुरु प्रसन्न हो जाए, है ना। हाँ, बस वो ठीक है। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो सब प्रसन्न है, और गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है काम करके। टाइम पास कर रहा है, टाइम पास नहीं करना है, जीवन टाइम पास नहीं है। चलिए पढ़ने का प्रयास करें। अश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट करें रीड करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रिय भगवान, जब भोरा पारिजात नामक दिव्य वृक्ष के पास पहुंचता है तो वह निश्चित रूप से वृक्ष को नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसी क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों के पास पहुंचकर उनकी शरण ले ली है, तो हम आपसे और क्या वरदान मांग सकते हैं। तात्पर्य: जब एक भक्त वास्तव में भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होता है, तो उसकी संलग्नता स्वयं ही इतनी पूर्ण होती है कि और वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब एक भौरा पारिजात वृक्ष के पास पहुंचता है, तो उसे मधु की असीम आपूर्ति मिलती है। दूसरे वृक्ष के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ है, तो असीम अतीन्द्रिय आनंद है, और ऐसा होने के कारण और वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पारिजात वृक्ष सामान्यतः इस भौतिक संसार के भीतर नहीं पाया जाता। पारिजात वृक्ष को कल्प वृक्ष या इच्छा पूरक वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी ऐसे वृक्ष से जो चाहे प्राप्त कर सकता है। भौतिक संसार में कोई संतरे के वृक्ष से संतरे या आम के वृक्ष से आम प्राप्त कर सकता है, लेकिन संतरे के वृक्ष से आम या इसके विपरीत प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कोई भी पारिजात वृक्ष से जो चाहे प्राप्त कर सकता है, संतरे, आम, केले इत्यादि। यह वृक्ष आध्यात्मिक संसार में पाया जाता है। आध्यात्मिक संसार चिंतामणि धाम इन कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है, लेकिन पारिजात वृक्ष इंद्र के राज्य में यानी इंद्र के स्वर्गीय ग्रह पर भी पाया जाता है। यह पारिजात वृक्ष कृष्ण द्वारा सत्यभामा, उनकी एक रानी, को प्रसन्न करने के लिए लाया गया था, और यह वृक्ष रानियों के लिए निर्मित द्वारका के महलों में लगाया गया था। भगवान के चरण कमल पारिजात वृक्षों या इच्छा पूरक वृक्षों के समान है, और भक्त भौरों के समान है। वे सदैव भगवान के चरण कमलों से आकर्षित होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पारिजात के वृक्ष के बारे में बात हो रही है। मिलता है जगत में पारिजात का वृक्ष, पर वो नकली होता है। इस जगत में एक वृक्ष है, उसको पारिजात का वृक्ष बोल दिया जाता है, पर वो एक्चुअली में वो होता है हरश्रृंगार, है ना। पारिजात बोल दिया जाता है, पर पारिजात होता नहीं है। तो आपने कभी सुन भी लिया हो
तो पारिजात नहीं है, ठीक है। ओके, बोल दिया जाता है, जैसे किसी का कुछ नाम रख देते हैं, तो नाम रख दिया जाता है, वो एक्चुअल नाम नहीं है, ठीक है। ओके, सो ना इस भौतिक जगत में फल प्राप्ति का तो कोई वृक्ष नहीं है। देखिए पारिजात वृक्ष कैसा है, पारिजात वृक्ष से जो मांगिएगा वो मिल जाएगा, है ना। कल्प वृक्ष, यस, ये देखिए, हाँ, कोई भी पारिजात वृक्ष से जो कुछ चाहता है प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए इस जगत में तो है ना, अब सोच के देखिए, माताएं ये सब सुन करके ना बड़ा प्रसन्न होंगी। आज के दिन में माताएं सब बोलेंगी कि नहीं, अभी ही हम भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करेंगे। आज से है ना सारी माताएं हैं, सारी माताएं में आज से दृढ़ता बढ़ेगी। और आज से मेरा निवेदन है कि एक काम करें, सारी माताएं आज से है ना, आप भोग बनाना आज बंद कीजिए, 2-3 दिन प्रभुओं को बनाने दीजिए, और फिर प्रभुओं का भी दृढ़ता बढ़ जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, देखिए आप लोग इतना मेहनत करते हैं ना, है, स्पेशली माताएं कितना मेहनत करती है ना भोग बनाने के लिए, है, प्रभु भी करते हैं, परंतु माताएं कितना मेहनत कर रही है ना, बहुत मेहनत ना, है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। पारिजात का वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाएगा। बताओ, सुबह से रात तक लगा हुआ है? दिन में 3 टाइम तो खाना चाहिए ही चाहिए, 2 घंटा तो लगता ही लगता है। कम बोल दिया प्रभु जी, सॉरी 3 घंटा तक लग जाता है? कम से कम 6 से 8 घंटा दिन में कम से कम लगता है। अब ठीक है, नॉट एग्जैक्टली खाना बनाने में, खाना लाना भी तो होता है, लाना होता है, साफ करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, सब कुछ करना होता है ना। बस एक ही बार में थोड़ी ना तवा पे डाला और बन गया है। लास्ट में सफाई भी करनी होती है। हाँ देखिए, माताएं अपना दर्द बताएंगे आज, अपना हृदय खोल खोल हमने कितना झेला है, ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। पारिजात का वृक्ष है, मांगोगे मिल जाएगा। अरे क्यों इतना झेल रहे हो? हमारे पिताजी के पास एक ऐसा वृक्ष है जिससे जो मांगते हैं वो मिल जाता है। इंद्र के पास ऐसा वृक्ष था, तो कृष्णा से सत्यभामा जी ने बोला, आज ही धो धो करके धू क्या है, राशन सब्जी आज ही ढो करके लाए हैं। हाँ, राशन सब्जी देखिए, है ना, तो कितना एफर्ट करना पड़ता है ना, कितना लगता है ना। दिन में 6 से 8 घंटा तो कम, ज्यादा तो नहीं बोले, कम ही बोले, एवरेज 6 से 8 घंटा तो लग ही जाता। कितना मेहनत है, बिना मतलब। और ये मेहनत किस लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि हमको कृष्णा से द्वेष करना है। अरे देखिए, समझिए बात को, कृष्णा से द्वेष किए तभी तो इस जगत में रहे। प्रभु बनना है, अपना अपना व्यवस्थाएं बनाना है। जब कृष्णा की व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे तो हमको पारिजात का वृक्ष मिल जाएगा, खत्म कहानी। भूख लग रहा, बोलो क्या चाहिए? अभी हमको अनार चाहिए, लो जी अनार लो। अभी हमको क्या चाहिए? अभी हमको केला चाहिए, लो जी केला ले लो। कहानी खत्म है। अभी अगर आपके घर में कोई बोल देगा हमको अनार चाहिए, बताइए रात हो गया, कहां से ला करके दीजिएगा? परेशान हो जाइएगा। बच्चे कभी कभी ऐसा डिमांड कर देते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है, रात को ही बोल देंगे अब ये चाहिए वो चाहिए, क्या करोगे? रोने लग जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जीव की तृप्ति तो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं। देखिए ऐसा होता है, रात के 2 बजे, हाँ देखिए डिमांड आई। देखिए शाम के बाद ना प्रयास करना चाहिए नहीं खाने का, कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी करने का। रात का 2 कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिए। पर कोई बात नहीं। द्वेष क्यों किया प्रभु जी? याद नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा ना, अब प्रेम कर लो ना, कहानी खत्म।
अरे पहले का याद करके क्या करोगे, अभी का अभी इंस्टेंट रिजल्ट है। अभी प्रेम कीजिए, अभी प्रेम कीजिए। अरे याद है ना, माधवेनपुरी ने कृष्णा से प्रेम किया है, और क्या हुआ? क्या हुआ? माधवेनपुरी ने कृष्णा से प्रेम किया और क्या हुआ? अरे कृष्णा से प्रेम करने के बाद क्या होता है, वो गोपीनाथ विग्रह जहां पे माधवेनपुरी है, वहां पे सप्लाई करवाने भेज दिए। और किसको? पुजारी को, जाओ सप्लाई करके आओ, है होम डिलीवरी है। आपको तो नहीं मिल रहा ना होम डिलीवरी, वहां पे होम डिलीवरी हुआ है। और जहां पे माधवेनपुरी का पैर है वही होम है, वही होम है, वहीं पे डिलीवर करवाएंगे। बताइए, समझिए बात को है? तो कैसा है? अरे कोई बात नहीं, कल तक गलती की है, कर लिया है, अच्छी बात नहीं है की है, परंतु कर लिया ना, अब सुधार कर लीजिए, अब सुधार कर लीजिए। अब तो कृष्णा की बात मानते हैं तो सब कुछ मिल जाता है ना। पहले सच में हम लोगों की, याद कीजिए ना, आपकी भी होगी, हम लोगों की जीभ इतनी वेदना वाली हुआ करती थी कि उसको, वो हमको नचाती क्या थी, वो हमको रुलाती थी। अभी हमको कुछ चाहिए ना, तो उसके बिना हम कभी खुश नहीं हो पाते थे। ऐसा होता था ना, अगर हमको कुछ चाहिए और हमको नहीं मिला तो हम हर दिन, हर पल, हर घंटे उसको याद किया करते थे। बच्चे को देखिए ना, बच्चे को अगर टॉफी चाहिए क्या करता है? पागल हो जाता है ना? सब कुछ कर लो, वही चाहिए। माताएं जानती होंगी, बच्चों को कितना ही खाना बना करके दे दो, कितना ही कुछ बना करके दे दो, हमको कुछ चाहिए 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 चाहिए, और वो एंड ही नहीं होता। मैं करती थी, और एंड ही नहीं होता। इतना खिला दिया, इतना कर दिया, सुबह से रात तक काम कर दिए, अभी भी एंड नहीं हो रहा। चाहिए चाहिए चाहिए, हैं? जानते ना माताएं, अनुभव किया है ना, हैं? बच्चे पिताजी से कम डिमांड करते हैं, माता जी से ज्यादा। एक आलू का पराठा, हाँ कैंडी, हाँ यस। बाकी लोगों का अनुभव नहीं है, और आप लोग बच्चे होकर के कभी नहीं किए। सच सच बोलिए ना जी, हैं? दर्द क्यों हो रहा है, हैं? सच सच एडमिट कीजिए, झूठ एडमिट मत कीजिएगा, झूठ नहीं मानते हैं। कोई उल्टा चलता है, कोई ऐसा है जिसने कभी कोई डिमांड किया ही नहीं है कि हमारी जीभ को बहुत अच्छा लगता है, हमको ये चाहिए। है? कोई ऐसा है डिमांड नहीं किया है? यस, डिमांड किया है ना, हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है ना, है? खाने का तो किया है ना? हाँ, किसी भी चीज का, स्पेशली खाने का डिमांड किया ना हर कोई, है? बाकी लोग क्या, कीपैड में थोड़ा सा सफाई कीजिए, थोड़ा धूल थोड़ा साफ कीजिए, है? उसके बाद थोड़ा टाइप करने का कोशिश कीजिए। देखिए, समझिए बात को, हमारी ये इच्छाएं, ये आकांक्षाएं कृष्णा की बातें सुन सुन करके कम होती जाती, नहीं तो हमारी ये आकांक्षाएं चलती रहती है। और अभी हमारी आकांक्षाएं हैं गलत। गलत क्यों है समझिए। कुछ लोग सोचेंगे कि प्रभु जी फिर तो क्या है, फिर तो स्वाद लेना गलत है, फिर तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं। एक काम करते हैं, सब खाना पीना बंद करें और एकदम सादा सादा खाने लगे। देखिए, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। स्वाद लेना गलत नहीं है, स्वाद लेकर के कृष्णा को भूल जाना गलत है। धन गलत नहीं है, धन पा करके कृष्णा को भूल जाना गलत है। ये कल ही का क्लास कंटिन्यू हो रहा है, कल जो हम लोगों ने जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, कल ही की बात बता रहे हैं, अभी वही जान लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर और समझेंगे, है ना।
हाँ हाँ, उसका आधा अधूरा हिस्सा था। और जान लीजिए, हम लोगों को कृष्णा की कोई संपत्ति पाना चाहते हैं, एक्चुअली में वो भी गलत नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक जगत में तो क्या बोल रहे हैं, पारिजात का वृक्ष है, सब कुछ जो चाहिए वो मिल जाएगा, है? तो अगर ये आकर्षण ही बुरा होता, मीठा खट्टा तीखा के प्रति आकर्षण ही गलत होता है, अगर आकर्षण ही बुरा होता तो हमको आध्यात्मिक जगत में क्यों मिलता? क्यों मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में कुछ गलत चल रहा है? नहीं, आध्यात्मिक जगत में तो शास्त्रों में लिखा हो जो चाहिए वो प्रदान कर देंगे। तो दो बातें हैं। पहला, हम अभी जो आकांक्षाएं करते हैं ना, उसमें हम अच्छा भी आकांक्षा करते हैं और बुरा भी। जैसे हम लोगों की ये भी आकांक्षा होती है, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, हम लोगों की ये भी आकांक्षा होती है कि हमारा जो शत्रु है ना वो उन्नत ना हो। होती है ना आकांक्षा? हम्म। हम किसी से शत्रु भाव रखना चाहते नहीं है, पर अगर थोड़ा सा भी शत्रुता है, थोड़ा सा भी कटुता है किसी के भी प्रति, तो हम क्या चाहते हैं? वो उन्नत ना हो, है? ऐसा चाहते हैं ना, उसका अच्छा ना हो, उसका हित ना हो, चाहते हैं ना, है? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की सभी आकांक्षाएं जो कि बुरी है, इसको शुद्ध कर दिया जाता है। ओके, मैं दो पार्ट्स में बता रहा हूं। पहला, जो बुरी आकांक्षाएं हैं उसको शुद्ध कर दिया जाता है, और दूसरा जो अच्छी आकांक्षाएं हैं, जो अच्छी आकांक्षाएं हैं उसका क्या किया जाता है? वो कंटिन्यू होती है, उसको पूरा किया जाता है। तो आपको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। शायद जिज्ञासा भी आकांक्षा से संबंधी है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा, भूल जाऊं तो इसलिए। आपको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी आकांक्षा अच्छी है या बुरी। ना 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 ना, मत सोचिए, मत सोचिए, मत सोचिए। आपकी आकांक्षा अच्छी है बुरी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? आपको क्या सोचना है? आपको बस इतना ही सोचना है, कृष्णा ने क्या बोला है, गुरु ने क्या बोला है। ठीक है? मात्र यही सोचना है, इसी के अनुरूप चलना है। सारी आकांक्षाएं अपने आप ही या तो शुद्ध हो जाएगी या पूरी हो जाएगी। इज दैट ओके? आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये अच्छी है ये बुरी, क्योंकि हमारे पास वो चेतना नहीं है। अभी वही आकांक्षा अच्छी भी हो सकती है, वही बुरी भी हो सकती है। जैसे जैसे दही खाना। देखिए, खांसी उठ गया, बोलते के साथ बता रहे हैं ना, गलत भी हो सकती है। दही खाना, दही खाना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सुबह के टाइम खाइए अच्छा होगा, रात के टाइम खाइए बुरा होगा। समझ रहे हैं? क्या दही खाने की आकांक्षा अच्छी है? बताइए, उसका उत्तर दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं दे सकते। तो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। धन कमाना, अगर धन अच्छे लक्ष्य के लिए कमा रहे हैं तो अच्छा है, धन बुरे लक्ष्य के लिए कमा रहे हैं तो बुरा है। धन अपने में थोड़ी ना अच्छा या बुरा है, अगर कमा रहे हैं तो उसका उपयोग, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? धन कमाने के लिए मार्ग क्या चुन रहे हैं? आप देखिए, आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, जीरो, जीरो एक्सेप्शन, जीरो डिविएशन। हर कोई का ये हुआ ही हुआ होगा, धन का दुरुपयोग कम कर दिया। यस नो? हर किसी ने धन का दुरुपयोग कम कर दिया। यस नो? कोई अपवाद नहीं है इसमें,
कोई अपवाद नहीं है। धन आपने गलत चीजों में उपयोग करना बंद कर दिया, कम कर दिया, बंद कर दिया, है ना, जीरो एक्सेप्शन होगा। आप कृष्णा की बातें सुन रहे हैं ना, थोड़ा भी सुना है ना, दृढ़ता से सुना है ना, अवश्य ही होगा। धन का दुरुपयोग नहीं कर पाओगे। तो कैसा है, आप जैसे जैसे कृष्णा की बातें सुनते जाएं, जैसे जैसे दृढ़ता लाते जाएं, वैसे वैसे शुद्धता आते जाएगा, वैसे वैसे सारी बुराइयों से मुक्त होते जाइएगा, आनंद में स्थित होते जाइएगा, लक्ष्य प्राप्त करते जाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप सही मार्ग पे चलें। और सही मार्ग कौन बताएगा, गुरु और कृष्णा बताएंगे। उन्हीं के कहे अनुसार चलिए। अगर उनके कहे अनुसार चल रहे हैं तो गलत रास्ते चल ही नहीं सकते। ठीक है, तो समझिए, हम लोगों की कृष्णा से, ये जो कृष्णा की 6 विभूतियां है ना, ये बुरी नहीं है, इनको पा लेना भी बुरा नहीं है। किसी के पास धन है तो वो बुरा नहीं है, किसी के पास ज्ञान है वो बुरा नहीं है, उसके कारण कृष्णा को भूल जाना ये बुरा है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, उसी को लक्ष्य बना लेना, धन को लक्ष्य बना लेना, ज्ञान को लक्ष्य बना लेना, ये बुरा है। अब देखिए बात कैसा है ना, इस भौतिक जगत में रहते हुए हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक गुरु और कृष्णा की बातों पर दृढ़ता नहीं है, तब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वो तो अपवादी होंगे ना जो गुरु और कृष्णा की बातों पर दृढ़ता रखते हैं, बहुत ही कम लोग करेंगे, तो बाकी कोई नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, कृष्णा को लक्ष्य बना करके धन या ज्ञान या सब चीज का उपयोग नहीं कर पाएगा। कहने का अर्थ, अब क्या बोलते हैं, ये जो धन है, ये जो ज्ञान है, ये जो बल है, ये जो यश है, ये जो सुंदरता है, ये जो त्याग है, इसी के कारण आप अहंकारी बन गए हैं, इसी के कारण आपने कृष्णा को छोड़ दिया, इसी के कारण छोड़ दिया। आज भी अगर हम इन सभी के प्रति आसक्त रहेंगे, और धन में स्पेशली आजकल तो है ना, आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धन, हम सबसे बड़ा धन तो परिवार को समझने लग गए, है ना, तो परिवार भी जोड़ दीजिएगा। और किसी को धन समझते हैं आप अपना, संपत्ति, और किसी को समझते हैं, उसको जोड़ दीजिएगा। धन मतलब बस वो बैंक अकाउंट वाला धन नहीं है, जिसको भी आप अपना धन समझते हो, जिसको भी अपनी संपत्ति समझते हो, तो अगर ये प्राप्त होने के बाद आप कृष्णा को भूल जा रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है। अब देखिए ये सही कब होगा, ये विजन मतलब दृष्टिकोण गड़बड़ हो गया। अब ये दृष्टिकोण सही कब होगा, जब गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तभी होगा। दृढ़ता से गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, दृष्टिकोण सही हो गया, सही रास्ते चलिए। ओके, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? स्वतंत्रता से दुर्घटना घटी, बात क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां पे स्वतंत्रता से दुर्घटना घटी। तो अगर हम लोग अपना स्वतंत्रता रखे रहेंगे, गुरु और कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम अपना मन का चला रहे हैं, क्या होगा, दुर्घटना घटेगा। होगा क्या, आप अपना स्वतंत्र रूप से कुछ सोचिएगा, कुछ जोड़िएगा, कुछ बताइएगा, कुछ कीजिएगा, और उससे क्या होगा, आप कृष्णा से दूर होइएगा। उससे क्या होगा, आप कल्पना में डूबिएगा, और फिर बोलिएगा हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। आपसे कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ दिया गया है जी, आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं। प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। आपका एक शरीर का भी अंग कार्य करना बंद कर दे तो आपको कितना कष्ट होगा, परंतु आप भूल गए हैं वो अंग को भी कृष्णा के लिए उपयोग करना है। एक्चुअली में बुरा नहीं मानिए, अगर वो अंग कार्य नहीं कर, अगर वो अंग कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहा है
तो आपने दुरुपयोग ही किया है, दुरुपयोग किया है, तो वो एक्चुअली में आपको नहीं मिलना चाहिए, परंतु कृष्णा फिर भी कृपालु हैं कि दिए हुए, आप उपयोग कर लीजिए कृष्णा के लिए। भगवान ने जो कुछ दिया है सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग कर लीजिए। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि आप अपने अंगों का, आप अपने व्यवस्थाओं का कृष्णा के लिए उपयोग नहीं करते, फिर भी कितना अपॉर्चुनिटी देते हैं भगवान, कितना अवसर देते हैं कि सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मेरी बात मान लो। कृष्णा के कहे अनुसार चलने का हम सभी को अवसर मिलता है, परंतु नहीं, हम फिर भी नहीं चलना चाहते, और नहीं चलना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, छीन लिया जाएगा। अवसर एक समय तक मिलता है, जैसे ये क्लास अभी 9 से 10:30 तक है, किसी को जुड़ना है तो 9 बजे जुड़ सकता है, बहुत लेट हो गया 9:15 बजे जुड़ जाए, बहुत लेट हो गया 9:30 बजे जुड़ जाए, बहुत लेट हो गया 9:45 बजे जुड़ जाए, बहुत लेट हो गया 10 बजे जुड़ जाए, बहुत लोग लेट हो गया 10:15 बजे जुड़ जाए, 10:30 बजे जुड़, 10:28 पे जुड़ जाए। परंतु अगर वो 10:35 पे जुड़ रहा है, अब मान लीजिए कि खत्म हो गया, 10:35 पे जुड़ रहा है, तो उसको ये अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हम सभी को अपने इंद्रियों को शुद्ध करने का एक अवसर मिल रहा है? इस अवसर का तब तक लाभ उठा लीजिए जब तक ये अवसर है, नहीं तो ये अवसर खत्म हो गया, खत्म हो गया। और ये अवसर खत्म हो गया तो क्या कीजिएगा? तो क्या कीजिएगा? क्या कर सकते हैं फिर? कुछ नहीं कर पाएंगे। समय बीत जाने के बाद फिर कुछ नहीं आएगा, फिर हमको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो कितना अच्छा मार्ग है ना, कितना अच्छा मार्ग है, भगवान आपको अवसर दे रहे हैं, कितना अच्छा व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को स्वीकारिए, उसके अनुसार चलिए, कोई मुश्किल है? ठीक है, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारा आकर्षण इस प्रकार से सोच के देखिए, हमारा तो भौतिक आकर्षण अभी भी है, हम सभी का भौतिक आकर्षण है ना, भौतिकता में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी, परंतु फिर भी भगवान इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इतना दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, खुद ही प्रदान कर रहे हैं, हमारा नहीं है, वो ही प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं की दृढ़ता पे हम स्थित हैं। हम अपनी दृढ़ता न जान लें कि हमारी शुद्धता है, कोई शुद्धता नहीं है, आपको शुद्धता दी गई है, आपको शुद्ध भक्त प्रदान किए गए हैं, आपको शुद्ध शास्त्र दिए गए हैं, तब आपकी दृढ़ता है। आपकी क्या दृढ़ता है? कहां से दृढ़ता लेकर के आए हैं? आपने शुद्ध भक्तों में दृढ़ता देखी है, आपने भगवान का प्रेम देखा है, अनुभव हुआ, तब तो ये दृढ़ता आई, और अनुभव नहीं होता तो कहां से लाते, है ना? तो ये अपनी संपत्ति मत जान लीजिए कि हमने भगवान के शब्दों में बड़ा दृढ़ता रखा है, नहीं, अगर दृढ़ता है भी तो भी वो कृष्णा का है। आपने अपने स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग नहीं किया, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग नहीं किया, इतना किया। तो सब कोई अपने स्वतंत्र इच्छा को कृष्णा के चरणों में डालिए, उसके बाद क्या होता है? आकर्षण होता है। भगवान की बातों का पालन करते हैं तो क्या आकर्षण होता है? सोच के देखिए, हम में तो भौतिकता अभी भी शेष है, अभी भी भौतिकता कुछ ना कुछ तो है, परंतु हमारा कृष्णा से आकर्षण कैसे हो रहा है, ये तो हमको आश्चर्यजनक लगना चाहिए, ये तो हमको लगना चाहिए ये तो संभव ही नहीं है। हम भक्ति कैसे कर रहे हैं, या भक्ति करने का हम प्रयास भी कैसे कर रहे हैं, हमको तो लगना चाहिए ये तो संभव ही नहीं है, ये तो इस जन्म में संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता।
हम ऐसे कैसे हो गए? तो हमको तो ऐसा लगना चाहिए, है ना? पर भगवान बड़े कृपालु हैं। हमारा आकर्षण फिर भी कर देते हैं, हमको फिर भी शुद्ध मार्ग दे देते हैं, जबकि हम में कोई शुद्धता नहीं है, फिर भी शुद्ध मार्ग दे रहे हैं, फिर भी सही रास्ता पे चला आ रहे हैं। बताइए, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान हमारे से रास्ता नहीं छीन रहे। आप सोचिए, अगर कोई माता है, ठीक है, भोग बनाए, कृष्णा को भोग लगाया, अब आपको बोल रही हैं, सपोज करें आपकी माता है, कृष्णा को भोग खिलाया, प्रसाद हुआ, अब क्या हुआ, प्रसाद ला करके आपको बोली, बेटा गरम गरम है भी खा ले, बिटिया गरम गरम है भी खा लो, है ना, आपको ला करके दी। अब आप क्या बोले कि हम 10 मिनट बाद खाएंगे, हम 5 मिनट बाद खाएंगे। अभी ठंडा का समय चल रहा है, पता नहीं सब जगह तो नहीं होगा, परंतु साउथ इंडिया में आई डोंट थिंक बहुत ठंडा पड़ता है, पर कोई बात नहीं, नॉर्थ इंडिया में तो है। हम लोग देखते हैं 5 मिनट में ही क्या हो जाता है, एकदम गरम से गरम कुछ भी लेकर के आओ, सब सादा हो जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर हो जाता है, और उसके बाद 5 मिनट में सब ठंडा हो जाता है ना? उससे ज्यादा नहीं लगता। अब कोई बच्चा बोले कि नहीं 10 मिनट रुक जाओ, तो एकदम ठंडा हो जाएगा। वो अवसर चला गया, गरम खाने का अवसर चला गया। ठीक ऐसे ही हमको भक्ति मिल रही है, शुद्ध भक्त मिल रहे हैं, गुरु मिल रहे हैं, शुद्ध शास्त्र मिल रहे हैं, वैष्णव का संग मिल रहा है। अब वो उसका उपयोग मत कीजिए, तो वो अवसर चला जाएगा, चला जाएगा। और जब वो अवसर चला जाएगा, तो फिर भक्ति कीजिएगा कैसे? हाँ, देखिए, समझिए बात को, हम में शुद्धता है, यस नो? नहीं है ना? हम में भी शुद्धता नहीं है, हमको शुद्ध प्रदान कर दिया गया। दिस इज कॉजलेस मर्सी, राइट? ये अहेतु की कृपा है, ये हमारा तो नहीं है, हमारी संपत्ति तो नहीं है, और हमको मिलना भी नहीं चाहिए, ये अहेतु की कृपा है। उस कृपा को, दरवाजा को बंद कर दिए थोड़ी देर के लिए, कृपा बंद हो गई, फिर ये कृपा मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी तो फिर क्या? फिर कष्ट मिलेगा। फिर हम ये तो नहीं बोल सकते ना, हम पे इतना दर्द क्यों? क्योंकि आप ही सही को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, है ना? है ना? तो हम लोगों को सही को स्वीकार कर लेना चाहिए, हम लोगों को भगवान कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए, हम लोगों को शुद्ध वाणी को स्वीकारना चाहिए, ठीक है? कोई विकल्प नहीं लेना चाहिए। इस भौतिक जगत में हम बिना मतलब के जो कार्य करते हुए परेशान हो रहे हैं, जैसे हम भोग बनाने में कितना परेशान हो रहे हैं, तो आप सोचिए, भोग बनाने में इतना ही परेशानी, और पल भर में भोग बन जाता है, भोग तैयार हो जाता है। कैसे हो जाता है? पारिजात का पेड़ है ना, कल्प वृक्ष है ना, मांगो मिल जाएगा, मांगो मिल जाएगा, मांगो मिल जाएगा। आप उस राज्य में नहीं रहते हैं जिस राज्य में मिल जाए। हम यहाँ पे देखते हैं कैसा है कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा स्टेट होता है, ऐसा शहर होता है, राज्य होता है, जहां पे बिजली फ्री होती है ना? देखते हैं ना, बहुत जगह देखते हैं जहां पे हेल्थ केयर फ्री होता है ना? हेल्थ केयर फ्री होता है, कि हेल्थ के लिए पैसा नहीं लगेगा, है ना? बहुत जगह और कुछ कुछ फ्री देखते हैं, पानी फ्री है ना? आपके घर तक पानी ला करके देंगे, फ्री में ला करके देंगे। मालूम है, ये सब ये भौतिक जगत की व्यवस्थाएं हैं। आप इनमें कुछ भी देख लें, जहां पे कुछ भी फ्री चल रहा हो, कुछ भी अच्छा भी चल रहा हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ मलिनता आ ही जाती है। कोई करप्शन होता रहेगा, कोई घपला होता रहेगा, कोई शोषण करता रहेगा, कोई मिसयूज करता रहेगा उन फंड्स को, उन व्यवस्थाओं को, किसी ना किसी तरीके से, है ना? देखिए, जहां पे शोषण होता है वहां पे अच्छा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जहां पे शोषण नहीं होता है वहां पे अच्छा हो सकता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अभी सपोज कीजिए, किसी ने बोल दिया बिजली फ्री, ठीक है, बिजली फ्री। अब अगर अगर
कोई एक व्यक्ति मिसयूज करना चाहे और 10 मीटर लगवा ले और किसी तरीके से सरकारों को पता न चले, पता चले कि 10 अलग अलग घर में मीटर लगा हुआ है और सब जगह जितना फ्री यूनिट्स है उतना ही बिजली कंज्यूम कर ले रहा है, मतलब उससे थोड़ा सा कम कम कंज्यूम कर रहा है, तो बिल कभी आ नहीं रहा है। अब 10 गुना जो फ्री यूनिट है उसका यूनिट यूज कर रहा है, उसी से कोई इंडस्ट्री चला ले रहा है। आई एम जस्ट सेइंग, कितना आसान है बिजली चोरी करना, नहीं? और ऐसा शोषण नहीं हो रहा होगा क्या? बिल्कुल हो रहा होगा। ऐसा होता है, नहीं होता? कुछ ना कुछ, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, पर ऐसा ही है, कुछ ऐसा होता है ना। अब समझिए बात को, जैसे ही यहां पे क्या है, यहां पे कुछ संसाधन मिलेगा तो यहां पे शोषण भी मिलेगा। ये ऐसा ही जगत है और शोषण करने वाले आएंगे। अब बताइए, समझिए बात को, देखिए कैसा है, अगर सभी का समान अधिकार मिल भी जाए कि हाँ सभी को एक मिनिमम बेसिक घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसका शोषण करने वाले का क्या होगा? व्यवस्थाओं का शोषण करने वालों का, उसका पैसा कौन पे कर रहा है? उसका भी पैसा टैक्स पेयर पे कर रहा है। इट्स लाइक अगर सपोज करें, मैं आपको एक 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 बता रहा हूं किस प्रकार से यहां पे शोषण होता है। अगर सपोज करें यहां पे एक ऐसा कोई सरकार है जो बोले कि हम इतना यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक? अब जो चोरी कर रहा है ना, जो छल कपट कर रहा है, इट्स लाइक सरकार उसको नहीं दे रहा है, टैक्स पेयर उसको दे रहा है। हम और आप अगर टैक्स के पैसे दे रहे हैं तो हम और आप उसको करप्शन करने के लिए पैसे दे रहे हैं कि तुम आओ, तुम करप्शन करो। समझ आ रहा है? बिकॉज वो टैक्स पेयर मनी सरकार तक जा रहा है, सरकार वो दे रहा है, तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली टैक्स पेयर दे रहा है वो। सो टैक्स पेयर इज फंडिंग द फ्रॉड। टैक्स पेयर वो फ्रॉड को पैसा दे रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, आप समझिए बात को, यहां पे कितना भी अच्छा व्यवस्था बना दो, आपको लग रहा है ना, देखो कितना अच्छा कर दिया, हेल्थ केयर फ्री कर दिया, कितना अच्छा लगेगा। हेल्थ केयर में करप्शन कर देंगे। आप जो अच्छा करोगे वहां पे बुरा करेंगे। ये है भौतिक जगत, ये है शोषण वाला जगत। तो हम ये शोषण वाले जगत में रह क्यों रहे? और हम ये शोषण वाले जगत में जस्टिस, शुद्ध, सही का कल्पना क्यों कर रहे हैं? यहां पे शोषण ही होगा। जितनी ज्यादा भौतिकता, जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा शोषण। यहां पे बस शोषण। कुछ अनलिमिटेड भी मिल जाए तो भी शोषण। अभी पहाड़ अनलिमिटेड मिल गया, पहाड़ों को तोड़ने का, सब जगह शोषण। जहां मर्जी मिल जाए वहां पे शोषण करेंगे हम। तो ये जगत वैसा ही है, शोषण शोषण शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। और इस शोषण के बीच में कोई भी खुश नहीं रह सकता, कोई खुश नहीं रह सकता। तो यहां पे अगर कोई खुश नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे खुश रह भी नहीं सकते, ठीक है? आपको कोई भी व्यवस्था दे देंगे, आप खुश नहीं रहोगे। अब खुश रहने के लिए व्यवस्था है हमारे पास। देखिए, समझिए बात को, दोनों दोनों रास्ता दिखा रहे हैं। इस जगत में खुशी नहीं है, दूसरे जगत में खुशी है, दोनों बता रहे हैं। अब आप कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। आप जितना शोषण हुआ है सारे शोषणों को भूल जाएंगे, आप प्रेम में स्थित हो जाएंगे, कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, आनंद में रहेंगे। हैं? तो एक तरफ तो शोषण हो रहा है, एक तरफ आनंद मिल रहा है, बताइए क्या चाहिए? अब आपको ये चुनाव करना पड़ेगा, हमको कृष्णा चाहिए तो कृष्णा की बातें चाहिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए, है ना? जब कृष्णा चाहिए तो कृष्णा के कहे अनुसार काम कीजिए। जब कृष्णा के कहे अनुसार काम कर रहे हैं तो सब कुछ शोषण मुक्त हो जाएगा। शोषण कब तक है? हमारा शोषण कब तक है? जब तक हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे, कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकार रहे। कृष्णा की बातों को स्वीकारिएगा, शोषण खत्म।
जो लोग कृष्णा की बातों को स्वीकारते हैं वो कृष्णा के धाम रहते हैं, कृष्णा के धाम रहते हैं तो ये परिजात का पेड़ मिलता है, समझ रहे हैं? उनकी वो व्यवस्था मिलती है। और देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी बुरे चीजें हैं वो चली जाएंगी और जितनी अच्छी चीजें हैं वो पूरी हो जाएंगी। बुरा विचार, बुरा व्यवहार सब चला जाएगा, अब कृष्णा की बातों का पालन करते रहिए और जो अच्छा है वो प्रदान कर दिया जाएगा। अब इससे और क्या चाहिए आपको? और क्या लीजिएगा? है? अच्छा ही लीजिएगा ना, खराब तो नहीं चाहिए होगा। कोई भी आपके हृदय में जो दुर्भावना है वो तो चाहिएगा ना कि दुर्भावना चली जाए, बुराइयां चली जाए, गंदगी चली जाए, है ना? देखिए भौतिक दूषण है, यहाँ पे भौतिक दूषण के बारे में बात हो रहा है नेक्स्ट श्लोक में। दूषण चला जाएगा, भगवान की बातों को पालन तो कीजिए। है माता जी, ऋषा माता जी प्लीज पढ़िए। ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे पर मैं देखता हूँ कहाँ पे, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। प्रिय भगवान, जब तक हमें अपने भौतिक दूषण के कारण इस भौतिक संसार के भीतर रहना पड़ता है और एक प्रकार के शरीर से दूसरे प्रकार के शरीर में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भटकना पड़ता है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन लोगों की संगति कर सकें जो आपकी लीलाओं के विषय में चर्चा में संलग्न हैं। हम इस वरदान के लिए जीवन विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न ग्रहों पर प्रार्थना करते हैं। गुरुजी आगे पढ़ूं? तात्पर्य। यह सर्वोत्तम वरदान है जो एक भक्त पूर्ण भगवान से मांग सकता है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी पुष्टि की गई है। कोई भाग्य के अनुसार एक स्थिति में हो सकता है या दूसरी में, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी को परिस्थितियों की परवाह किए बिना पूर्ण भगवान की गतिविधियों और लीलाओं के विषय में सुनना जारी रखना चाहिए। एक शुद्ध भक्त मुक्ति के लिए या जन्म मरण के चक्र की समाप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि वह इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता। एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान की लीलाओं और महिमा के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करना है। जो भक्त इस संसार में भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक संसार में भी वही अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार एक भक्त के लिए सब कुछ आध्यात्मिक संसार में है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में सुन सकता है या जहां भी वह गा सकता है, भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। जब शुद्ध भक्त भगवान के विषय में गाने, सुनने और चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं, तो वह स्थान जहां वे एकत्र होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त के लिए वैकुंठ संसार में स्थानांतरित होने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शुद्ध भक्त कहीं भी वैकुंठ या वृंदावन का सृजन कर सकता है, केवल बिना अपराध के भगवान की महिमा का गान करके। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और भी है परंतु ये लास्ट वाला बाद में पढ़ेंगे। देखिए कल परसों हम लोग बात कर रहे थे मंदिर का धारणा, मंदिर के बारे में। आप लोगों को याद होगा गौर किशोर दास बाबा जी ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, अपने शिष्य को आदेश दिया था कि आप भौतिक जगत में मत जाना। तो वो गौड़िया मठ जाते हैं और बोलते हैं गौड़िया मठ मंदिर नहीं है, गौड़िया मठ वैकुंठ ही है। तो आपने भौतिक जगत में जाने से मना किया था पर वैकुंठ में जाने से मना नहीं किया था, तो हम वैकुंठ जा रहे हैं। ठीक है, गौड़िया मठ वही मंदिर है। ये वैकुंठ कौन है? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वैकुंठ क्या है? ये वैकुंठ वो है, वो जगह जहां पे भगवान की बातें सुनने और गाने पढ़ने का मौका मिलता हो। देखिए बहुत लोग क्लासेस नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, रेगुलरली नहीं आते हैं। प्लीज मेरा निवेदन है, इसको अन्यथा मत लीजिए, इसको कम करके मत आंकिए। अगर आपको यहाँ पे भगवान की बातें मिल रही है तो यही भगवान है,
और अगर आप इसको वैल्यू नहीं करेंगे तो ये अवसर आपसे छीन लिया जाएगा, है ना। हम नहीं छीनेंगे, हम नहीं छीनेंगे, हम नहीं छीनेंगे। हम में वो क्षमता ही नहीं है कि हम छीने। हम तो उल्टा बोल रहे हैं, मेरे में तो क्षमता ही नहीं है वो छीने। अरे देखिए, सबको यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, हम क्या छीनेंगे आपसे। भगवान का मार्ग आपको मिलने का रास्ता बन रहा है, हम कौन होते हैं छीनने वाले। हम जो कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार है, परंतु होगा यही, इसमें बुरा मानने का कोई बात नहीं है, होगा यही। अगर हम भगवान की बातों को वैल्यू नहीं करेंगे तो हमसे छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। मत कीजिएगा ऐसा, वैल्यू कीजिए। भगवान की बातें सुनना और भगवान से मिलना दोनों अंतर नहीं है। कृष्णा और कृष्णा के शब्द दोनों अंतर नहीं है। देखिए, भगवान आपसे किस तरीके से मिलना चाहते हैं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये प्रहलाद महाराज ने डिसाइड नहीं किया था कि कृष्णा उनसे नरसिम्हा देव के रूप में मिले या श्याम सुंदर के रूप में मिले। ये प्रहलाद महाराज डिसाइड नहीं किए थे। ये ध्रुव महाराज डिसाइड नहीं किए थे कि कृष्णा विष्णु रूप में मिले या कृष्णा रूप मतलब श्याम सुंदर रूप में मिले। सोच के देखिए, शुद्ध भक्तों ने डिसाइड नहीं किया, उनको कृष्णा मिल गए और वो डिसाइड नहीं किया कि हमको यही वाला रूप देखना है। अब देखिए, गोपियां एलिवेटेड पर्सनालिटी हैं, गोपियां अपने हृदय का बात बता रही हैं, है ना। हाँ, वो जाकर के जब बोलती हैं कि आपका वो श्याम सुंदर रूप ही सबसे अच्छा है, परंतु वो डिसाइड नहीं करते हैं। फिर भी कोई डिसाइड नहीं करता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपसे कृष्णा कैसे मिलेंगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आप इन शास्त्रों को मान नहीं कर रहे हो, आप कृष्णा के शब्दों को मान नहीं कर रहे हैं, जहां पे कृष्णा विषय पे बातें हो रही है आप उसको मान नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा बोल रहे हैं हमको कृष्णा नहीं चाहिए। बुरा मत मानिए, ये सत्य है। देखिए, लोगों को बोलते हैं कि आप कृपया सुनिए, जानिए, समझिए। क्यों? क्योंकि आप मान करने लगिए। ठीक है, आज मान नहीं कर रहे हैं, आज शुद्धता नहीं है, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले ये शुद्धता ले आइए। और मैं ये बात नहीं बोल रहा कि देखिए यहां पे शुद्ध रूप से कृष्णा की बातों का पालन हो रहा है या शुद्ध रूप से कृष्णा की बातें बता रहे हैं, ये तो आप बताएंगे, ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता। मैं अपना जो हेतु है वो बता सकता हूं कि मेरा क्या हेतु है, मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या हित है। उसको भी आपको चेक करना है, इज इट करेक्ट और नॉट। साफ साफ मैं बोल रहा हूं, तो मेरा क्या है वो तो आप देखें। परंतु अगर आप दृढ़ हैं, अगर आपको कृष्णा प्राप्ति चाहिए, तो आप समझिए कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं जैसे बात, जिस तरीके से कृष्णा व्यवहार करेंगे आपको उस तरीके से देखना है ना। कृष्णा अगर बाल रूप में आएंगे तो आप कृष्णा को स्वीकार नहीं कीजिएगा, या नरसिम्हा रूप में आएंगे तो कृष्णा को स्वीकार नहीं कीजिएगा, और शास्त्र रूप में आएंगे तो बोलेंगे कृष्णा हम आपको नहीं मानते। साफ साफ लिखा हुआ है। क्या आप इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से अपने आप को ज्यादा ऊंचा जानते हैं? लिखने वाले तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है। आप एक बात जान लीजिए, भक्ति में यही होता है, जो ऊंचे हैं वो बातें पालन नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके। निम्न को पालन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को शुद्ध जानते हैं, अगर आप ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को शुद्ध जानते हैं, ठीक है, तो आपको उनकी बातों का पालन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, विकल्प नहीं है। तो आप समझिए, प्रचेता तो यहां पे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमको ऐसा स्थान मिल जाए। आप मालूम है क्या, आप ब्रह्मा जी की बातें सुनिए, ब्रह्मा जी भी सेम बोलते हैं। एक बात कृष्णा बुक में लिखा हुआ है कि हमको भक्तों के चरणों का धूली बना दीजिए। तो जहां पे भक्त हैं, भक्त कौन होंगे? जो भगवान की बातों को रिपीट कर रहे हैं, भगवान की बातों को सुन रहे हैं, भगवान की बातों को। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला?
कि भक्त परस्पर आपस में मेरी बातों को रिपीट करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। तो भक्त वो बता रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझे ऐसे भक्तों का चरणों का धूली बना दीजिए, और धूली बनने के लिए तैयार है। सोच के देखिए, ब्रह्मा जी धूली बनने को तैयार है। प्रचेता ऐसा भक्तों की गोष्ठी चाहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि मेरे को मुक्ति प्रदान कर दो, वो ये चाहते हैं ऐसे भक्त मिल जाए जहां पे भगवान की बातें हमें कोई बोल रहा। हमको भगवान का प्रेम कानों से सुनने का मौका मिल जाए, बस। हमको और नहीं चाहिए कुछ। अब देखिए, अगर कोई इसे वैल्यू ना करे, देखिए अगर सपोज करें किसी के हृदय में है कि भगवान हमको पर्सनली मिले, व्यक्तिगत रूप से मिले, तो आप निवेदन कर सकते हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। गोपियां भी जाकर के, गोपियों से ऊंचा तो अपने आप को नहीं जानते होंगे, गोपियां भी जाकर के निवेदन कर रही है ना कृष्णा से कि आपका वो रूप ज्यादा अच्छा है। डिसाइड कर रही है क्या कि हम तो आपसे बात नहीं कर रहे, द्वारकाधीश हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड गोपियां करेंगी कि कृष्णा करेंगे? एक्चुअली में अंतिम में कृष्ण ही करेंगे। हाँ, ये बात सही है, कृष्णा शुद्ध भक्तों को चिंतन हमेशा करते हैं, तो गोपियां कुछ कहेंगी उसको ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे, है ना? तो हम लोगों को भगवान की बातों को स्वीकारना चाहिए, और ये भगवान की बातों को सुनेंगे ना, तभी हमारे हृदय में प्रेम आएगा, तभी जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिल भी पाएंगे। और निवेदन कर लीजिएगा ना, जब आपको भगवान के प्रति प्रेम आएगा तो आप निवेदन कर लीजिएगा, आपको चाहिए होंगे तो निवेदन कर लीजिएगा। पर निवेदन भी क्यों करना? कृष्णा सब दे देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? जो जो आपको चाहिए सब प्रदान करेंगे, कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं। आप सुनिए ना उनकी बातें, चलिए ना उनके कहे अनुसार, बस बस। देखिए, भक्ति का अर्थ मालूम है क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है पूर्ण रूप से कृष्णा पे श्रद्धा, कृष्णा हमारे लिए बेस्ट कर लेंगे, बस। अगर आपको ये श्रद्धा हो गई तो आप भक्त बन गए। शुद्ध भक्ति यही होती है कि हमको पूर्ण रूप से कृष्णा पे श्रद्धा है, तो आपको कृष्णा पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होना चाहिए, बस। तो कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। और श्रद्धा है तो फिर मांग क्यों रहो? क्यों मांग रहे हो? लेट कृष्णा डिसाइड, करने दीजिए ना कृष्णा को डिसाइड। क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों डिसाइड करने वाले हो रहे हैं? फिर कृष्णा को डिसाइड करने दीजिए। जब कृष्णा डिसाइड करेंगे तो फिर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? कृष्णा की बातों को सुने, कृष्णा की बातों का पालन करें। हाँ, मैं इस बात के लिए चैलेंज होने के लिए, इस बात के लिए क्वेश्चन होने के लिए, इस बात के लिए ग्रिल होने के लिए तैयार बैठा हूं कि क्या यहाँ पे कृष्णा की बातें हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या शास्त्रों के अनुसार बात है कि नहीं है, क्या एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द यही है कि नहीं है, क्या उन्होंने ऐसे ही बोला है कि नहीं बोला है। हाँ, मैं इस बात के लिए ग्रिल होने के लिए तैयार, इस बात के लिए आप मुझे कटघरे में रखेंगे, मैं तैयार। परंतु अगर ये बात है तो फिर पालन कीजिए, तो फिर विकल्प नहीं, हाँ ना नहीं। अगर ना बोला तो इसका अर्थ है कि कृष्णा नहीं चाहिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, नहीं। कृष्णा ने जो मार्ग दिया उसी मार्ग से चलेंगे, हमको यही मार्ग दिया, हम इसी मार्ग से चलेंगे। हमको जो मार्ग देंगे हम उस मार्ग से चलेंगे, चलेंगे हम कृष्णा के ही कहे अनुसार, चलेंगे हम शुद्ध भक्त के ही कहे अनुसार, ठीक है? चलिए।
आई होप आप सभी को बहुत बहुत सारी बातें समझ में आई हो। दृढ़ता से पालन कीजिए, प्लीज दृढ़ता से पालन कीजिए। दृढ़ता हटेगी, कृष्णा नहीं मिलेंगे। शुद्ध भक्ति करना बहुत विरला है, बहुत कम लोग शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, बहुत कम लोग शुद्ध हृदय रख पाते हैं, बहुत कम लोग शुद्ध लक्ष्य रख पाते हैं। अब अगर इतना हृदय रहा है तो अब रास्ते पे चल भी लीजिए। यहां तक आ गया तो अब चल भी लीजिए। यहां तक ही नहीं पहुंचते लोग, यहीं तक नहीं पहुंचते। हाँ, हमको शुद्धता से, बाकी लोगों को तो नंबर चाहिए ना, बाकी लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बाकी लोगों को तो अलग अलग और चाहिए, बाकी लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए। कितना कुछ छोड़ करके यहाँ पे सुनने के लिए बैठे हुए हैं ना, है? तो वो सब छोड़े तब तो यहाँ पे हैं। तो आप यहां तक तो पहुंच गए ना, यहीं तक नहीं पहुंचते लोग। और यहां तक पहुंच गए और दृढ़ता से पालन किया तो भगवत प्राप्ति है सीधा सीधा। भगवान की बातों का दृढ़ता से पालन करते रहिए, गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन करते रहिए, कुछ बचेगा ही नहीं, सीधा भगवत प्राप्ति। इसके बाद कुछ और बदलाव नहीं करना है। इतना दुनिया ने इतना धोखा दिया है ना, कितने लोगों से ठगाए हैं, कितने लोगों से बुरा बुरा व्यवहार देखे हैं, कितना जीवन में कितना शोषण देखा है ना, उसके बाद भी यहां पे बैठे हुए हैं। इज इट नॉट वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि आप अभी भी कृष्णा पे श्रद्धा रखे हुए हैं? कितनी आश्चर्यजनक बात है ये तो। पर अगर यहां पे बैठे हुए हैं तो अब चल लो। अब हाँ ना किंतु परंतु वो नहीं होना चाहिए। बाकी लोग संघर्ष करते हैं, मैं स्वीकारता हूं, अब कितने लोग धोखा देते हैं, तो संघर्ष नहीं करेंगे क्या? भक्ति के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं तो संघर्ष नहीं करेंगे। परंतु अब यहां तक पहुंचने के बाद अब संघर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संघर्ष की समाप्ति होनी चाहिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों जय। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज पूछें, प्लीज पूछें। बाय द वे, कल का मैं टॉपिक सोच रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो उस पर रख लेंगे, भक्ति के नाम पे ठगी। ठीक है, भक्ति के नाम पे ठगी, और उससे आगे पीछे जो भी जोड़ना है घटाना है सब कुछ कर दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं लेट दोस पीपल स्पीक अप, उन लोगों को बोलने का अवसर दिया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं है और वो बोलते हुए डरते हैं। क्यों घबरा रहे? क्यों घबरा रहे? आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, आपके साथ ठगी हुई आप बोलिए, परंतु ठीक है, जो भी कल तक हुआ उसको एक एंड कीजिए। आज का जो श्री राम वाणी में था,
उसको सोच सोच करके सब बुरा हो जाएगा। जो कल तक हुआ उसको एंड कीजिए। इस भौतिक जगत में हमको सारे संदूषणों से, सारे गंदगियों से मुक्ति चाहिए, तो जितना हो चुका है उसको एंड कीजिए और आगे अब शुद्धता से काम कीजिए। यही तो करना है। एंड ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल साउंड करता है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, यस। जिनकी जो भी जिज्ञासा है प्लीज पूछे। कल संडे स्पेशल है, कल तो पूछ ही सकते हैं, आज भी पूछे। प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। जो बोलना है बोल सकते हैं। सरिता माता जी कुछ बोलना है प्लीज? ओके, नहीं, किन्हीं और को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। प्लीज प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए। जो भी आपके हृदय में है, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, है ना? गुरु जी, एग्जाम के समय चीटिंग करना गलत है क्या? हाँ, बिल्कुल गलत है। क्यों करना है चीटिंग? क्यों करना है? क्यों करना है? फाइनल एग्जामिनेशन में भी चीटिंग करने का ही हृदय आएगा। ठीक है, नहीं कीजिए चीटिंग। थोड़ा सा भी क्यों करना है? अरे जो हमारा मतलब, अगर दूसरों का आंसर बताएं, नहीं नहीं, क्यों आंसर बता रहे? ठीक है, बोलिए। मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाता है, मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाता है। हमको लगता है कि हमको पकड़ लेंगे, हमको चीटिंग में पकड़े जाएंगे। पता नहीं, हमको ये बहुत बार डर लगता है हम चीटिंग में पकड़े जाएंगे। अरे उनको सीधे सीधे रास्ते बताइएगा, दिक्कत होगा। बस ये बोल दीजिए हमको लगता है हम चीटिंग में पकड़े जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता था। बहुत लोग मेरे से पूछना चाहते थे। इनफैक्ट ये बड़ा अजब कहानी है कि मेरा स्वयं का नंबर कम आता था, ठीक है, और अगर मैं किसी को बता दूं तो उसका नंबर हमेशा ज्यादा आता था। मैं कुछ लिखता था ना, तो लिखते समय वर्ड्स ऊपर नीचे आगे पीछे तो समझ में नहीं आता था, कुछ गड़बड़ लिख दिया, अब टीचर हमको नंबर ही नहीं दे हैं। हमने जिसको बताया है और वो एकदम सीधा सीधा लिख दे, उसको नंबर मिल जाए। तो ऐसा मेरे साथ होता था। बट ठीक है, एक समय के बाद मैंने बोल दिया कि अब हमको डर लगता है, हमको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो हाँ, ऐसा होता था। मतलब हम जिसको बता रहे हैं उसका नंबर ज्यादा आता था। हमसे पूछता था सब, पूछ करके बड़ा प्रसन्न रहता था। मेरे से पूछने के बाद मेरे से ज्यादा नंबर आता। तो ये हुआ करता था। ठीक है, पर एक समय के बाद है ना, ये आपको देखिए क्या है, गलत व्यवहार आपका स्वयं का हो ये आवश्यक नहीं है। गलत व्यवहार दूसरे का भी होगा तो आप में गुण आएगा। आप संग कर रहे हैं ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा? सामने चीटर है, आप उसका संग कर रहे हैं, आप उनको आंसर बता रहे हैं, आप उनके साथी है ना, तो एसोसिएशन का गुण तो आएगा, चीटिंग का गुण तो आ जाएगा। फिर क्या आप भी चीटिंग करने के लिए तैयार तो हो जाइएगा। इस तरीके से तैयार नहीं होइएगा, दूसरा तरीके से तैयार होइएगा। तो अगर अवसर मिलेगा तो आप भी चीटिंग कीजिएगा। अगर चीटर्स के बीच में रहेंगे, अवसर मिलेगा तो आप भी चीटिंग कीजिएगा। क्या है, उनके गुण से भी त्याग कर दो, गुण से भी त्याग कर दो। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीटिंग करने लगे, गुण से भी त्याग कर दो। मतलब कैसे? व्यक्ति को नहीं त्यागना है, अब चीटिंग जो करता रह रहा है हमको उससे एसोसिएट नहीं होना। नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं करना होता है ना, तो यहां पे क्या करना है, बैड क्वालिटी से एसोसिएशन नहीं करना है। एक बैड क्वालिटी है, उससे एसोसिएट नहीं करना है। वो उनका चीटिंग वाला गुण है, हमको उनसे ना तो पॉजिटिवली ना नेगेटिवली कोई मतलब, इंडिफरेंट हो जाना है। ना तो उनसे कुछ लेना है, ना देना है, ना कुछ उनके उसके बारे में बातें करनी है, चीटिंग के बारे में बातें करनी है, चीटिंग के बारे में सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। उनको जो करना है वो करने दो। जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो हम क्या करते हैं, उनके नॉनवेज से तो कुछ एसोसिएट नहीं करते ना, हैं? अगर वो लंच भी खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल में कहीं पे लंच कर, हम तो वहां से दूर हो जाएंगे, हैं? अब क्या हम उन व्यक्ति से दूर हो सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति से दूर हो सकते हैं? व्यक्ति से दूर हो जाएंगे तो पूरे मतलब
हाँ, बहुत सारा पॉपुलेशन में 70% 90% नॉनवेज ईटर्स होते हैं, तो क्या उन सारे व्यक्ति से दूर हो जाएंगे? हमको उस गुण से दूर हो जाना है, समझ आ रहा है? तो इस प्रकार का कोई भी गुण दिखाए, हमको उस गुण से ही एकदम अलग रहना है, एकदम अलग रहना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हमको कोई बात नहीं करनी, कोई सपोर्ट नहीं करना, हम उनके साथ नहीं। ओके, चलिए, मुझे कुछ भी बोलता है, मुझे कोई कुछ भी बोलता है, जल्दी रोना आ जाता है, फिर मैं जवाब नहीं दे पाती हूं उनको, तो मैं इमोशनल होना कैसे कंट्रोल करूं? देखिए, एक बड़ा सरल सा बात बता रहा है, सुनने में आपको रेटोरिक लगेगा, फिर से लगेगा कि देखिए आप तो वही बात बोल रहे हैं, परंतु हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। देखिए, आपने इनफैक्ट देखा होगा, माता जी आपने तो हाँ, तेजस्वी माता जी हैं, बाकी लोगों को पता है नहीं पता, तेजस्वी माता जी ज्ञानेश्वरी माता जी की बिटिया है। ओके, फॉर्चुनेट बिटिया है कि डिवोटी है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने तो अपनी माता जी को देखा है ना, जब वो गुरु की आज्ञा का पालन करती हैं, क्योंकि माता जी ज्ञानेश्वरी माता जी दृढ़ता से पालन करती है, जब वो गुरु की आज्ञा का पालन करती है तो वो इमोशनली स्ट्रांग हुई हैं? यस नो? एकदम क्लियर बात। जब गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो स्ट्रांग हो गए ना, अब कोई उनको रुला नहीं पाता है, सही है? अब उनको कोई आसानी से रुला नहीं पाता है। कृष्णा के लिए इमोशनल हो जाती है, बाकी जगत के दुखों में रोना धोना कम हो गया है ना। आपका भी वही होगा, आप या तो गुरु और कृष्णा की बातों को पालन करके आप दृढ़ हो सकती हैं, आपका ये जो इमोशनल ड्रॉबैक है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर नहीं पालन किया तो वीक रहिएगा, वीक ही रहिएगा, ठीक है? वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अब वो दूसरे तरीके से कभी स्ट्रांग कर लीजिएगा तो वो एक वीक पॉइंट बन जाएगा। जैसे मालूम है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग जैसे एक अनफुलफिल्ड गैप, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, अनफुलफिल्ड गैप, ये एक ऐसा गैप है, ऐसा रिक्त स्थान है जहां पे पूर्ति नहीं हुई है, पूर्ति नहीं हुई है, रिक्त स्थान। अब इसको किसी और से पूरा करना चलोगे ना, आप किसी और से पूरा करना चलोगे, अब वही वीक पॉइंट बन जाएगा आपका। लोग क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं, लोग क्या करता है कि लोग इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढता है किसी व्यक्ति में, ठीक है? जब तक एकदम ब्रेकडाउन वाला पॉइंट नहीं है, मतलब अब तो हम फट ही जाएंगे, या फिर आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है, दोनों ही बातें। अगर सपोज करें आपको शुद्ध ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो भी आपको कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई सपोर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? वो व्यक्ति मां भी हो सकती है। इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं एक और बात बताता हूं, आप अपनी माताजी को पकड़ पकड़ के बहुत रोती होंगी, है ना? कभी पकड़ करके बहुत रोना आता होगा। अब एक्सप्रेस कितना कर पाती है नहीं कर पाती वो अलग बात है, परंतु कभी कभी बहुत ज्यादा फूट फूट के रोना आता होगा, है ना? रोती है ना बहुत ज्यादा, है ना? ओके, क्यों? क्योंकि वो इमोशनल, वो जो अनफुलफिल्ड गैप बताया ना, वो फुलफिल आप माताजी से कर रहे हो। समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, है? जीवन को हाँ खोल करके रख दे रहा हूं। तो ये जो इमोशनल है ना, वो इमोशनल आप कहीं ना कहीं से फुलफिल करना चाहोगे, और जहां से फुलफिल करना चाहोगे वही वीक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? वही वीक पॉइंट बन जाएगा। अब अगर माताजी कुछ बोल देती है तो फिर ऐसा लगता होगा जैसे दुनिया फट गई है ना? अगर माताजी कुछ बोल देगी तो ऐसा लगेगा दुनिया फट गई है, अब सब बर्बाद हो गया, है ना? हाँ, सेम होता है ना, देखिए एकदम प्रिसाइजली। तो अब देखिए, अब कैसा है इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। समझिए बात को, गुरु और कृष्णा कहीं नहीं जा रहे, कृष्णा हमेशा से हमारे साथ थे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुरु वाणी रूप में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, हमेशा साथ थे, हमेशा है। अब ये जो गैप है ना,
वो उससे फुलफिल कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिएगा तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। और वो कैसा है, वो कभी जाएगा ही नहीं, कृष्णा कभी जाएंगे ही नहीं, गुरु की वाणी कभी जाएगी ही नहीं, तो वीक हो कैसे पाएंगे? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, लोगों को समझ आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं? सभी को समझ आया? हाँ, गुरुजी अनफुलफिल्ड गैप का नहीं समझ में आया। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? देखो क्या है, आप समझो, हम सभी का एक रिक्त स्थान है, एक खाली स्थान है, ठीक है? हम लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है? माता जी क्या है? माता जी एक रिक्त स्थान है कि इमोशनली हम वीक है, ठीक है? तो क्या पाना चाहती है? इमोशनल स्टेबिलिटी। व्हाट इज दैट एम्प्टी स्पेस? इमोशनली डिसबैलेंस बोल रहे हैं या इमोशनली वीकनेस बोल रहे हैं, ठीक है? अब वो क्या पाना चाहती है? इमोशनल स्टेबिलिटी। वो इमोशनल स्टेबिलिटी कहां पे देख रही हैं? कहीं पे ढूंढ रही हैं, पूरा दुनिया ढूंढा, उनको कहां पे मिला? माता जी में दिखा, अपनी माता जी में दिखा, है ज्ञानेश्वरी माता जी में दिखा। तो अब क्या है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी, ये जो अनफुलफिल्ड गैप था उसको फिल कर दिया, ठीक है? और अभी भी पूर्ण रूप से फिल नहीं हुआ, पर कुछ रूप से फिल हो गया। अब क्या है कि वो इमोशनल स्टेबिलिटी इसमें ढूंढी है ना, तो सबसे वीक पॉइंट अब यही बन गया। अब ज्ञानेश्वरी माता जी कुछ बोल देंगे ना, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सबका अलग अलग होता है, हाँ सबका अलग अलग होता है। अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तो तेजस्वी माता जी से अब वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आज मैं मतलब ज्ञानेश्वरी माता जी अब ब्लैकमेल कर सकती है। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चिंता ना करो, भक्त है, नहीं करेंगे। भक्त लोग ऐसा नहीं करते। तो जो इमोशनल आपका इम्बैलेंस है, ठीक है, वो जहां पे आपने फुलफिल किया, अब वही वीक पॉइंट हो जाता है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञानेश्वरी माता जी डिवोटी हैं, वो नहीं करेंगी, परंतु भौतिक जगत का कष्ट है तो उसके कारण तो दर्द तो होगा ही। अपूर्ण इंद्रियां कुछ ना कुछ रूप में रहेंगी जब तक पूर्ण शुद्ध ना हो जाए, और बाकी भी तो ठीक है, वो सारा कष्ट तो रहेगा। अब वो अनफुलफिल्ड गैप को सबसे अच्छा तरीका फिल करने का क्या है? कृष्णा की बातों से फिल कर दीजिए, गुरु के इंस्ट्रक्शन से फिल कर दीजिए। अब वो गैप फिल हो गया। अब वो कैसा है? वो एकदम स्ट्रांग, पक्का बन गया। अब वो पक्का बन गया, अब आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, और अब आपको कोई कमजोर कर ही नहीं सकता है? मैं सच बता रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट है ना, लाखों रुपए ले लेता है आंसर करने का। सच बोल रहा हूं मैं, है? दवाई देगा, बहुत सारा खर्चा करवाएगा, लाखों रुपए खर्चा करवा देगा। सच बोल रहा हूँ, ये कोई झूठ बात नहीं है। ये एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट यही सब पे काम करते हैं, ठीक है? यही सब पे काम करते हैं, ठीक है? और पैसे भी लेते हैं बहुत सारे। तो कोई नहीं, तो फटाफट फटाफट आपको उत्तर मिल गया। आप तो सबके प्रॉब्लम एकदम जल्दी में ही जल्दी फ्री में बता देते हैं, काम ही है ना, क्या करें? फिर वो प्रॉब्लम भी नहीं बताते। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ से बताएंगे? अब ये अनफुलफिल्ड गैप वो फुलफिल तो करा नहीं सकते ना, उनके पास कृष्णा थोड़ी ना है। साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजिकल ज्ञान होगा, पर कृष्णा नहीं है ना, तो अनफुलफिल्ड गैप को फिल कैसे करवाएंगे? उसका फिल कैसे करवाएंगे? फिर तो कमजोरी रह जाएगा ना। आपने समझ लिया कि कमजोरी यहां पे है, पर उसको आप पूर्ति कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप झूठा झूठा से पूर्ति करोगे और वही कमजोरी बन जाएगा। नहीं, लेकिन गुरुजी तो सब कुछ ही ले लेते हैं। हाँ, गुरु सब कुछ लेते हैं, और देते क्या है ये भी तो जानिए। देते क्या है ये भी तो जानिए। ले तो सब कुछ लेते हैं, आपका सब कुछ ले लेते हैं, कृष्णा दे देते हैं। कृष्णा दे देते हैं। अरे पैसा छोटी बात है, आपको क्या दे दिया वो समझिए। पैसा पैसा तो कुछ नहीं, आपको कृष्णा दे देते हैं। देखिए, अगर गुरु को आप सब कुछ नहीं दीजिएगा तो वो कृष्णा नहीं दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाकी सारी चीजों पे ही तो आप अहंकार करके बैठे हो, उसी को तो अपना जाने वो। जब अपना उसको जाने वो, तो कृष्णा को अपना क्यों जानोगे? सब कुछ दो, सब कुछ दो। इसीलिए बोलते हैं हाँ, गुरु का सब कुछ होता है, पर गुरु फिर क्या करते हैं? कृष्णा देते हैं, और फिर हम कृष्णामयी संसार बनाते हैं। कृष्णा को देखते हुए सारा संसार देखते हैं, फिर सब कुछ शुद्ध हो जाता है।
ठीक है। गुरु जी, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग में डिफरेंशिएट कैसे करें? थिंकिंग वो होता है जो आपका निर्धारित कर्तव्य के लिए लाभप्रद हो, उसके लिए थिंक करना चाहिए। ओवर थिंकिंग जिससे आपका कोई लाभ ना हो, जिससे आपका कोई हित ना हो, वो ओवर थिंकिंग है। कॉज हमें भगवान पे डिपेंड रहना है, फिर भी हम हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सोचते हैं, फिर भी हम हर पल कुछ ना कुछ सोचते हैं। ठीक है, वो थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है वो पता नहीं चलता। देखिए, क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे, क्या इससे कृष्णा प्रसन्न होंगे? मैं चीजों को बड़ा सरल ही रखता हूं, आपको बस इतना जान लेना है। अब गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं, तब तो मतलब ये तो करना ही है ना, निर्धारित कर्तव्य है ना ये तो हमारा। भक्त होने का निर्धारित कर्तव्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो बस उतना ही कर लीजिए, बस उतना ही काफी है। बाकी लोग तो है ना पूरे दुनिया का सोचता है कि ये हमारा निर्धारित कर्तव्य है कि नहीं है, वो हमारा निर्धारित कर्तव्य। अभी चूहा दिख जाएगा तो निर्धारित कर्तव्य चूहे पे ले आया ना, आएगा जी। चूहा है तो चूहों को भी अगर घर में घुस गया है तो उसको भी खाना पीना आपको करना है। नहीं कर पाते हैं, परंतु निर्धारित कर्तव्य है, हर जीव के प्रति निर्धारित कर्तव्य है। कितना सोचना पड़ेगा? बड़ा सरल छोटा गेस्ट, बड़ा सरल सा बात है। गुरु और कृष्णा प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? पूछिए, आंसर मिला, वो काम कर लीजिए। अंतिम में करना भी वही है। तो हमको बस एक ही मापदंड है, सोचना करना, उसके लिए बस एक मापदंड, गुरु कृष्णा प्रसन्न होंगे। हो रहा है कर लो, नहीं हो रहा है मत करो, खत्म। क्या सोचना है, क्या सोचना है? अब इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा तो हम सोचेंगे, और इसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा तो नहीं सोचेंगे। गुरु चाहते हैं कि हम इस चीज पे चिंतन करें। गुरु चाहते हैं क्या? चाहते हैं, सोच लेंगे। गुरु नहीं चाहते, नहीं सोचेंगे। कल बता रहे थे ना, हमारे पास बुद्धि है ही नहीं, है ही नहीं है। हाँ, हमने अपनी बुद्धि को कृष्णा के चरणों में डाल दिया। अब कृष्णा बोलते हैं तो काम कर लेते हैं, कृष्णा नहीं बोलते तो नहीं करते। गुरु बोलते हैं तो कर देते हैं, गुरु नहीं बोलते तो नहीं करते। तो थिंकिंग कहाँ? जो गुरु बोल दें उसके लिए थिंक कर लेंगे, नहीं बोल रहा तो नहीं थिंक करेंगे। ठीक, अब बिना मतलब का हम अपना गठजोड़ कर रहे हैं, हम अपना सही गलत का निर्णय कर रहे हैं। अब बताइए, वो तो ओवर थिंकिंग है ना। गुरु ने बोला नहीं है, हम अपना सही गलत देख रहे हैं, हमारा हित होगा कि नहीं होगा, हम यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये ओवर थिंकिंग। ठीक है, एंड ओवर थिंकिंग भी गुरु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हो तो सही है? नहीं, गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए ओवर थिंकिंग नहीं है, वो तो निर्धारित करते हुए वो तो थिंक करना ही है। ओवर थिंकिंग क्या होता है फिर? अगर सपोज कीजिए गुरु बोलते हैं कि आपको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोले, आपको पाश्चात्य जगत में जाकर के, पाश्चात्य जगत में नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के सामने जाकर के प्रचार करना चाहिए। अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सुबह से रात तक सोचते रहे, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है। इसी विषय पे सोचते रहे कि गुरु ने आदेश दिया है कि हमको पाश्चात्य जगत में जाकर, नहीं, अंग्रेजों के बीच में जाकर के, अंग्रेजी भाषी वालों के बीच में जाकर के प्रचार करना है। सुबह से रात तक इसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है। परंतु मालूम है क्या, जैसे ही हम ये सारा काम करने लगेंगे ना, तो हमको याद आएगा कि गुरु ने हमको और भी इंस्ट्रक्शन दिया, ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला। 4 चीजें करते रहेंगे और एक चीज एट द बैक ऑफ माई माइंड चलती रहेगी, फिर और 4 चीजें करेंगे, एक चीज चल रही है, 4 चीज बोल रहे हैं, एक चीज चल रही, तो क्या होता है, वो अपने आप ही वैसी व्यवस्था बन जाएगी कि आप वो जो आपके दिमाग में पीछे चल रहा है ना, उसका भी व्यवस्था बन जाएगा, अपने आप काम कर लीजिएगा। आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसे ही अमेरिका चले गए और कहीं तो नहीं गए। अमेरिका गए थे, इंग्लैंड नहीं गए, फ्रांस नहीं गए, हैं, कोई भी अंग्रेजी स्पीकिंग वाला, कोई भी और दुनिया है, कहीं और तो नहीं गए, अमेरिका गए, उसी स्टेट में गए, उसी सिटी में गए, हैं, कैसे चले गए?
और वहीं पे भक्त मिल गए, वहीं पे लोग आकर्षित होने लग गए, वहीं पे व्यवस्थाएं बनने लग गई, वहीं पे लोग जुड़ने लग गए, वहीं से मंदिर बनना स्टार्ट हो गया, और फिर दूसरी जगह गए, वहां पे भी मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। ये सब क्या कोइंसिडेंस है क्या? ये सब अरेंजमेंट है। आप गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने का प्रयास कीजिएगा तो गुरु व्यवस्था बनाएंगे, कृष्णा के इंस्ट्रक्शन का पालन करने का प्रयास करेंगे तो कृष्णा व्यवस्था बनाएंगे, अपने आप व्यवस्था बनेंगी। आप पालन करो, और साथ के साथ जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सबका पालन करो। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अनलिमिटेड। कृष्णा अनलिमिटेड है, कृष्णा की सेवा भी अनलिमिटेड है। ठीक है? ओवर थिंक नहीं करते, थिंक करते हैं। ठीक है? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? और थिंक कर रहे हैं तो फिर काम भी कीजिए। क्या कर सकते हैं उस काम को करने के लिए? आज हम क्या कर सकते हैं ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, है ना? नहीं कर सकते तो मत कीजिए, कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और कुछ कर सकते हैं और कुछ कीजिए, और कुछ कर सकते हैं और कुछ कीजिए। ठीक है? यस। किन्हीं और को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? नहीं? सब आंसर हो गया? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णात्मा।